नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। यदि आप खुद को स्वस्थ समझते हो तब भी फाइलेरिया की दवा जरूर खानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आपको इस बीमारी के बारे में पता चलता है उससे 5 से 7 साल पहले ही आप संक्रमित हो चुके होते हैं और तब आप लाख दवा कर ले खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 से 25 फरवरी के बीच अभियान चलाया जाना है। जिले के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा जामदा, मझगांव और चक्रधरपुर में कुल 3,77,685 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 561 बूथ बनाए गए हैं, जहां 1,122 कर्मचारी लोगों को डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाएंगे। 11 से 25 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगे। जनसंख्या के कुल लोगों को 561 बूथ एवं 1122 दवा खिलाने वाले लोग जो हैं वो डीआईसी और एल्बेंडाजोल की जो खुराक है वो उसको जाके घर से घर पे देंगे। तो इसमें पहला ये होगा कि 10 फरवरी को बूथ लगेगा और 11 फरवरी से 25 फरवरी तक घर घर जाके ये अभियान को चलाना है। बाकी पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल बताते हैं कि फाइलेरिया एक खतरनाक बीमारी है। इसके 7 चरण होते हैं। सही वक्त पर दवा खाई जाए तो इस बीमारी को शुरू में ही खत्म किया जा सकता है, अन्यथा बाद में स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। ये जो फाइलेरिया की बीमारी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने का उपाय भी है और अगर वक्त से बच सकते हैं तो बीमारी को दूर कर सकते हैं। एक तो ये 7 स्टेज में होता है, 7 स्टेज होता है इसका। तो जो पहला और दूसरा स्टेज होता है उसमें हम लोग अगर दवा खाते हैं और सही वक्त से उसको अगर पकड़ लेते हैं और इलाज करते हैं तो शायद ये बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकें और ख़त्म कर सकें। उसके बाद हर स्टेज पे बीमारी बढ़ती चली जाती है और जब 7वां स्टेज पे पहुंचते हैं तो मरीज़ चलने फिरने उठने बैठने की काबिल भी नहीं बचता है और उसकी जो अंतिम मतलब क्या कहेंगे लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। जो दवाई जो है ये सालाना जो चलता है वार्षिक रूप से। फाइलेरिया जैसी बीमारी कैसे होती है, जरा उसे भी जान लीजिए। डॉक्टर मीना कालुंडिया बताती हैं कि यह संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। स्वास्थ्य शरीर में भी इसके माइक्रोफाइलेरिया पाए जाते हैं। साल में कम से कम एक बार इस दवा का जरूर सेवन करना चाहिए ताकि कीटाणुओं का समूल नाश हो सके। हर साल दवा के सेवन से बैक्टीरिया धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इससे संक्रमण दूसरे लोगों में फैलने का भी खतरा समाप्त हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा आवश्यक रूप से खानी चाहिए। क्योंकि ये इन्फेक्टेड मच्छर के द्वारा फैलता है। स्वस्थ शरीर में भी इसके माइक्रोफाइलेरिया पाए जाते हैं, इसलिए हमें डीईसी और एल्बेंडाजोल की जो बर्स में एक हर साल खिलानी है ताकि इन माइक्रोफाइलेरिया को शरीर में जो स्वस्थ शरीर में भी जो माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन तो है ही, साथ में जो स्वस्थ शरीर में भी जो माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है उसको नष्ट करने के लिए तथा इस फाइलेरिया के आगे की जो प्रोग्रेसिव गंभीर अवस्था है जैसे हाथी पैर हुआ या तो यंग एज में जो हाइड्रोसिल के जो केसेस मिलते हैं, इन सबों को रोका जा सके। इसलिए ये एमडीए की प्रोग्राम एमडीए में सर्वजल दवा सेवन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको हमें सफल बनाना है। इससे जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसमें 3 ग्रुप को नहीं देनी है, जैसे कि गर्भवती महिला, गंभीर रूप से जो बीमार है और 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी नहीं देनी है। ये कब से कब तक होना है? ये हमारा 10 फरवरी से 25 फरवरी तक होना है। उसमें 10 फरवरी को बूथ डे है
और 11 फरवरी से 25 फरवरी तक सैया या सेविका जो भी स्वास्थ्यकर्मी है वो घर घर जा करके ये दवा का सेवन करवाएंगे, अपने सामने सेवन करवाएंगे। जिला गव्य विकास कार्यालय की ओर से आज से पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। यह मेला 14 फरवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सरकार की ओर से आजीविका के लिए योग्य लाभुकों के बीच गायों का वितरण किया जा रहा है। जिला गव्य विकास कार्यालय की ओर से चिन्हित और चयनित किसानों को दुधारू गाय का वितरण किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पुरुष और महिला लाभुकों का अनुदान पर गायों का वितरण किया जा रहा है। गव्य मेला में 2 बछड़ा देने वाली गाय सबकी आकर्षण का केंद्र रही। जो भी मेला में पहुंच रहा था वह उस गाय को देखकर हैरत में था। सामान्य रूप से गाय या भैंस एक बार में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है, लेकिन इस गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर मुंडा ने बताया कि दुधारू गाय और भैंस पर अलग अलग लाभुक श्रेणी को 75 से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। केवल 10% का अंशदान करके लाभुक सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत डेयरी, मिनी डेयरी सहित अन्य कार्यों के लिए अनुदान पर सरकार ऋण उपलब्ध कराती है। ये पशु मेला से गव्य प्रदर्शनी गव्य विकास कार्यालय की तरफ से आयोजित किया गया है। यह 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेगा। इसमें जो लाभुक हम लोग मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें से डॉक्टर की तरफ से हम लोग का जो सरकारी योजना है इसको लाभान्वित करने के लिए, कार्यरूप देने के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश था कि इस तरह का एक मेला आयोजन करके उनको पहुंचाया जाए। तो इसी के क्रम में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जैसे बैंक के लोग भी आएंगे, इंश्योरेंस के लोग भी आएंगे और हम लोग भी लाएंगे। जो जिनका हो गया है, सैंक्शन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, जिनका पैसा इसको अकाउंट में जमा कर दिया गया है, वे यहाँ पर आएंगे और अपना वेंडर के साथ में जो आपूर्ति करता है उसके साथ में रह करके उनको नेगोशिएट करेंगे। 3 शाम उसको दूध दो कर देखेंगे। जब संतुष्ट हो जाएंगे तब हम लोग बताएंगे कि इनकी हमको संतुष्ट है, तब हम लोग को गाय दिलवाने के आगे की प्रक्रिया करवाएंगे। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया, किनको ये गाय मिल सकती है? ये गाय सभी लोग, जो महिला लोग को, विशेषकर महिला लोग को, ST SC, दिव्यांग, जो निसंतान दंपत्ति, सब इन लोग के लिए 25% नहीं 90% अनुदान पर है। और जो अन्य लोग के लिए 75% अनुदान पर सरकार अनुदान देती है। बाकी 10% और 25% लोग को अपने खुद का लगाना पड़ता है। ये ओपन टू ऑल है। विधायक दीपक बिरुवा की पहल पर नगर परिषद की ओर से सर्वजन पेंशन योजना के लिए SPG मिशन स्कूल में विशेष कैंप लगाया गया। पहले दिन वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18 और 21 के लिए SPG मिशन स्कूल में कैंप लगाया गया। कैंप में लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किया। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना से अधिक योग्य लाभुकों को जोड़ना है। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्ड क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पर विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वार्ड पार्षद और झामुमो नगर कमेटी इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने में मदद करेंगे। इस मौके पर नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज, नप कार्यालय पदाधिकारी सत्येंद्र महतो, अंचलाधिकारी गोपी उरांव, जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति सदस्य सुभाष बनर्जी भी मौजूद रहे। SPG मिशन बालक मध्य विद्यालय के पास मुख्य सड़क के किनारे कचरा फेंकने के लिए रखा गया गार्बेज कंटेनर स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्कूल के आसपास दुर्गंध फैलने से पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा को विद्यालय प्रबंधन ने इस समस्या से अवगत कराया। विद्यालय की ओर से विधायक से आग्रह किया गया कि नगर परिषद के इस कंटेनर को हटाने का निर्देश दे। विधायक ने मौके पर ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र महतो को कचरा फेंकने के गार्बेज कंटेनर को स्कूल के पास से हटाकर अन्यत्र रखवाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा स्कूल प्रबंधन ने विधायक को बताया कि यहाँ शिशु वर्ग से 6वीं तक कुल 600 बच्चे पढ़ते हैं। छात्र अनुपात में क्लासरूम कम हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने 4 कमरा बनवाने का आग्रह किया। इस पर विधायक दीपक बिरुआ ने स्कूल प्रबंधन को आश्वस्त किया कि जिला के किसी भी मद या विधायक निधि से क्लासरूम का निर्माण कराया जाएगा। चाईबासा हाता मार्ग में आज शाम करीब 5 बजे फिर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार से जमशेदपुर से चाईबासा आ रही मां पार्वती बस तेलाई गांव के पास साइकिल से सड़क पार कर रहे एक बच्चे को कुचल दिया। इसके बाद चालक ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया और बस थोड़ा आगे जाकर पलट गई। बस में लोगों की खचाखच भीड़ थी, जिसके कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया है। एक दिन पहले ही चाईबासा हाता मार्ग में तेलाई गांव के पास ही सड़क दुर्घटना में चाईबासा के एक युवक की मौत हो गई थी और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जागरूकता अभियान और जांच अभियान के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रवास योजना की कोर कमेटी की बैठक संयोजक संजय पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रभारी उदय सिंह देव ने 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा कर लोकसभा के अंतर्गत सभी 6 विधानसभा के लिए कोर कमेटी के सदस्यों को बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ की जिम्मेदारी सौंपा। साथ ही सदस्यों को बूथ सशक्तिकरण करने की जिम्मेदारी सौंपा गया। बैठक में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने के लिए जनसंपर्क सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। बैठक में पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मुफस्सिल थाना अंतर्गत आयुक्त कार्यालय के समक्ष सड़क दुर्घटना में राजाबासा निवासी 30 वर्षीय संजय सवैया की मौत हो गई। राजाबासा निवासी संजय सवैया कुचाई के लिए चिरडी में रह रहे दोस्त से मिलकर मंगलवार की देर रात्रि मोटरसाइकिल से तांबो चौक स्थित अपने आवास आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की चपेट में आने से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में संजय के सर पर गहरी चोट लगी। घायल अवस्था में संजय को सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुब्रतो मुखर्जी एजुकेशनल सोसाइटी न्यू दिल्ली की ओर से आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण के 2 फुटबॉल खिलाड़ी धर्मा हेम्ब्रम और डोगर पूर्ति को सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए 25-25 हजार रुपए प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए यह हर्ष की बात है कि छात्रवृत्ति के रूप में दोनों खिलाड़ी को यह राशि प्राप्त हुआ है। इस सम्मान के लिए जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और जिले के पदाधिकारियों ने दोनों खिलाड़ी और कोच सोनाराम चांपिया को उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला प्रशासन से प्रशस्ति पत्र दिया है। टोंटो गांव में 6 मार्च को माघी पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर विधायक दीपक बिरुआ
शामिल होंगे। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने कहा कि गांव में ग्रामीण मुंडा दामू लागुरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हाइवा ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से लुपुंगुटू झरना में पिकनिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। पिकनिक समारोह में एसोसिएशन की ओर से हाइवा के संचालन में आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वाहन संचालन में कई परेशानियां आ रही है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए परिवहन मंत्री के नाम जिला प्रशासन को पत्र सौंपा जाएगा। इस मौके पर सभी ने पिकनिक का आनंद उठाया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।